अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा बलोच और आप देख रहे हैं फॉल्स पॉजिटिव। 28 नवंबर 2022 को अरब न्यूज़ के एक आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान की क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप या CDS रेटिंग 123% की बुलंद तरीन सतह को जा पहुंचा है। इस खबर को लेके हुकूमत मुखालिफ हलकों से ये अफवाहें फैल रही हैं कि पाकिस्तान पोटेंशियल सॉवरन डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और दिसंबर के एंड तक पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। आइए जानते हैं इस दावे में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि दरअसल CDS है क्या चीज़ जिसकी पाकिस्तान की मुआशी हलकों में इतनी गूंज सुनाई दे रही है। इसको जानने के लिए कुछ बुनियादी टर्मिनोलॉजी को समझने की ज़रूरत है, मसलन बॉन्ड्स। मिसाल लेते हैं पाकिस्तान की। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपने शहरियों के लिए बुनियादी हुकूक यानी रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स बनाने के लिए फ़ंड्स दरकार होते हैं। फ़ंड्स रेस करने के कई तरीके हैं, मसलन टैक्स इकट्ठा करना। उनमें से एक तरीका है बॉन्ड्स इशू करना। ये बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करती है। बॉन्ड एक किस्म का लोन होता है किसी भी इन्वेस्टर की तरफ से गवर्नमेंट को। इन्वेस्टर को ये फ़ायदा होता है कि मंथली इंटरेस्ट इनकम के साथ साथ बॉन्ड मैच्योर होने पे यानी लोन का टाइम पीरियड ख़त्म होने पे वो प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिल जाता है। अब यहाँ CDS का जिक्र कहाँ आता है? CDS एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जो किसी भी मुल्क के बज़ाहिर सॉवरन डिफ़ॉल्ट होने की सूरत में उसके इन्वेस्टर को ये प्रोटेक्शन देता है। अब सवाल ये उठता है कि प्रोटेक्शन किस किस्म का? प्रोटेक्शन यानी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है किसी भी मुल्क के इन्वेस्टर को फाइनेंशियल नुकसान से बचाने के लिए। कोई भी मुल्क सॉवरन डिफ़ॉल्ट तब करता है जब उनके पास अपने इंटरनेशनल लोन पेमेंट्स की अदायगी के लिए पैसे ना हों। जब भी आप नई गाड़ी खरीदते हैं आप उसकी इंश्योरेंस करवाते हैं। वो इंश्योरेंस कंपनी एक प्रीमियम के बदले आपको गाड़ी की चोरी या एक्सीडेंट की सूरत में फाइनेंशियल नुकसान का अजाला करती है। ठीक इसी तरह कोई इन्वेस्टर या बॉन्ड होल्डर जब पाकिस्तान में पैसे इन्वेस्ट करता है तो वो किसी भी वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट बैंक से एक CDS ख़रीदता है। वो इन्वेस्टमेंट बैंक एक प्रीमियम के अगेंस्ट पाकिस्तान के पोटेंशियल सॉवरन डिफ़ॉल्ट की सूरत में उस इन्वेस्टर को फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन ऑफ़र करती है। अब आते हैं इस 123% के फिगर पे। आसान अल्फाज में इसका ये मतलब है, अगर मैं एज एन इन्वेस्टर आज पाकिस्तान में 100 रुपये इन्वेस्ट करूँगा तो उस इन्वेस्टमेंट की इंश्योरेंस कराने के लिए जिस इन्वेस्टमेंट बैंक से मैं डील करता हूँ उसको मुझे 123 रुपये देने पड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इस CDS रेट का तयन कौन करता है? इस CDS रेट का तयन मार्केट में बैठे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस और ब्रोकरेजेस ठीक उसी तरह करते हैं जिस तरह डॉलर के एक्सचेंज रेट का तयन होता है। जहाँ तक सवाल उठता है पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का, ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट परसेंटेज सिर्फ 10% है। मतलब 10% चांसेस हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा। मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स ने CDS और क्रेडिट डिफ़ॉल्ट रिस्क को एक बनाकर उनके बीच एक कनेक्शन कायम करके अवाम में ये खौफ फैलाया कि पाकिस्तान दिसंबर में डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। ऐसे में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की तरफ से ये बयान आया है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा और दिसंबर में सुकूक बॉन्ड की मैच्योरिटी पे उसकी अदायगी वक्त पे होगी। सवाल ये उठता है कि कैसे दो मुख्तलिफ चीज़ों को जो कम्प्लीटली एक दूसरे से अनरिलेटेड हैं उनके बीच एक कनेक्शन इस्टेब्लिश किया गया और आवाम में ये मनफी प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि पाकिस्तान दिसंबर में डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। मुल्क जब इस नाजुक मुआशी मोड़ पे खड़ा हो, क्या हमारे हुक्मरानों को ये ज़ेब देता है कि इस तरह से आवाम को मिसलीड किया जाए? अपनी राय से हमें आगाह कीजिए कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।